गुड मॉर्निंग फ्रेंड। टुडे वी डिस्कस एक्सरसाइज 2.2। तो फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास में? लेट ए सेट दिया हुआ हमारे को एंड ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, और एक रिलेशन है ए से लेके ए तक, और रिलेशन के अंदर ये हमारे पास कंडीशन है जिसके अंदर एक्स वाई पेयर आएंगे, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए, और एक्स वाई कहाँ बिलोंग करने चाहिए? ए सेट के अंदर बिलोंग करने चाहिए। इस रिलेशन से हमें डोमेन निकालनी है, को डोमेन निकालनी है एंड रेंज निकालनी है। ठीक है जी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिलेशन के ऑर्डर पेयर लिखेंगे। तो रिलेशन में हमारे पास क्या कंडीशन दी हुई? 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, माइनस वाई को राइट साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x इज इक्वल टू वाई। ठीक है जी। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 3x। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, हम x की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट 1 है तो 1 पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। ठीक है जी। तो ये हमारे पास रिलेशन होगा, और इसके ऑर्डर पेयर क्या करेंगे? सबसे पहले x की जगह हम क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे तो हमारे को y की वैल्यू क्या मिलेगी? यहाँ से 3। ठीक है जी। अब x की वैल्यू यहाँ से 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, x की वैल्यू 2, तो 3 2 जा कितने हो जाएंगे? 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? 6। अब x की वैल्यू यहाँ पे 3 करेंगे तो यहाँ पर भी x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में? 9। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 4 पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगी वैल्यू? 3 4 जा 12। ठीक है जी। अब फिर देखो, अब 5 पुट करेंगे तो 5 के बाद में 5 यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है जी। बट 15 क्या है, उस ए सेट के अंदर नहीं है, तो इसलिए हमारी जो एक्स की वैल्यू है वो कहां से कहां लाई करेंगी? 1 2 3 एंड 4, ये 4 वैल्यू रहेंगी। क्यों रहेंगी? क्योंकि ए सेट के अंदर एलिमेंट 1 से लेके 14 तक है। यदि हम एक्स की वैल्यू यहाँ से 5 पुट करते हैं तो यहाँ पर 15 बन जाएगा, और 15 सेट के अंदर बिलोंग नहीं करता है। तो यही हमारी क्या हो जाएगा? रिलेशन के ऑर्डर पेयर बनेंगे। ठीक है जी। अब हमें पता है कि डोमेन क्या होती है किसी भी रिलेशन का, जो फर्स्ट कंपोनेंट होती है वो उसका क्या होती है? डोमेन होती है। तो डोमेन क्या हो जाएगी? डोमेन हो जाएगी इसका 1 2 3 और 4। अब रेंज क्या हो जाएगी? रेंज मीन्स क्या होगा? जो डोमेन के ऑर्डर पेयर हैं वो राइट साइड में किसके साथ में पेयरिंग कर रहे हैं वो क्या होंगे? रेंज हो जाएंगे। या फिर हम बोल सकते हैं जो ऑर्डर पेयर है उसमें जो सेकंड कंपोनेंट होता है वो क्या होता है जी? रेंज होता है। तो रेंज देखो, सेकंड कंपोनेंट क्या क्या है? ये हमारे पास 3 6 9 एंड 12। अब बात करेंगे हम कोडोमेन की। कोडोमेन क्या होता है जी? कोडोमेन होता है जैसे कोई रिलेशन है, ए सेट से लेके ए सेट तक का कोई रिलेशन है, और ये जो राइट साइड वाला जो सेट होता है वो उसका कोडोमेन का काम करता है। तो राइट साइड में पूरा ए है तो कोडोमेन का काम क्या करेगा? पूरा का पूरा सेट करेगा। ये 1 2 3 एंड सो ऑफ 14। ठीक है जी। तो ये क्या होगा? ये हमारे पास डोमेन आ जाएगी, ये रेंज, और ये क्या काम करेगी जी? ये डोमेन का काम करेगी इस रिलेशन के अंदर। ठीक है जी। अब हम सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है? देखो, डिफाइन ए रिलेशन आर। एक रिलेशन डिफाइंड किया गया है आर ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर के सेट के ऊपर, और रिलेशन के अंदर हमारे पास में एक्स वाई ये ऑर्डर पेयर बनेंगे, और ये उसके अंदर क्या है? कंडीशन है कि वाई किसके इक्वल होना चाहिए? एक्स प्लस में 5 के, और एक्स क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए, और लेस देन 2 क्या होना चाहिए? 4। ठीक है जी। अब देखो, हमें निकालना क्या है इससे? सबसे पहले इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, और उसके बाद में हमें डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखो कि रिलेशन के अंदर y के ऊपर एक कंडीशन दी हुई है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस में 5। ठीक है जी। रिलेशन ये ऑर्डर पेयर में लिखेंगे। अब x की वैल्यू देखो कहां से कहां लाई करी है? x की वैल्यू लेस देन 2 4 है। अब हमें पता है कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है जी। अब सबसे पहले हम 1 पुट करेंगे। यदि हम x की जगह यहाँ 1 पुट करें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 6। ठीक है जी। x की वैल्यू यदि 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी? 6 आ जाएगी। अब x की वैल्यू यदि यहाँ 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगी वैल्यू? 2 प्लस में 5, ये हो जाएगी हमारे पास में 7। क्या हो जाएगी जी? 7। अब क्या पुट करते हैं? 3 पुट करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 प्लस में 5 इज इक्वल टू 8। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 8। अब हम 3 से ज्यादा वैल्यू पुट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला हुआ है कि लेस देन 2 4 वैल्यू लेनी है हमें नेचुरल नंबर। ठीक है जी। अब ये क्या हो जाएगी? ये हमारे पास में एक रिलेशन बन जाएगा। ठीक है जी। और ये रिलेशन का कैसा किस टाइप से है? ये रोस्टर फॉर्म से डिफाइंड किया गया है। किस टाइप से जी? रोस्टर फॉर्म से। अब इसी के अंदर बताएंगे कि डोमेन क्या होगी।
अब किसी भी रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर होते हैं उनका जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है वो क्या काम करता है, वो डोमेन का काम करता है। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, 1 2 एंड 3 हो जाएगी। ठीक है जी। अब रेंज क्या हो जाएगी इसकी, रेंज होता है जी किसी भी रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर है उनका जो सेकंड कंपोनेंट होता है वो रेंज होता है। तो इसके अंदर रेंज क्या हो जाएगी, 6 7 एंड 8। ठीक है जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या दिया हुआ है, 3 के अंदर ए सेट दिया हुआ है, ठीक है जी, एंड बी एक सेट दिया हुआ है। डिफाइन ए रिलेशन आर, एक रिलेशन डिफाइंड किया गया है आर फ्रॉम ए टू बी, ए से लेके बी तक का, बाय रिलेशन के अंदर क्या है, एक्स वाई वो ऑर्डर पेयर होंगे, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ओड। एक्स और वाई का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, ओड, जहां पे एक्स जो नंबर है वो ए के अंदर से बिलोंग करे और वाई जो कहां बिलोंग करे, बी के अंदर बिलोंग करे। फिर हमें क्या करना है इसका, राइट ए आर इज द रोस्टर फॉर्म, और जो रिलेशन है उसकी क्या है, रोस्टर फॉर्म लिखनी है। ठीक है जी। सबसे पहले हम इस रिलेशन की सेट बिल्डर फॉर्म करेंगे। ठीक है जी। मीन्स ये एक ऐसा रिलेशन बनेगा कि जिसके अंदर वो ऑर्डर पेयर लाई करेंगे जिसका डिफरेंस इज ओड आ जाए, जहां पे x बिलोंग करे a के अंदर से और y बिलोंग करे b के अंदर से। ये हमारे पास में इसकी एक सेट बिल्डर फॉर्म बन जाएगी। अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया, x माइनस वाई का मोड लिखा है। ये मोड क्यों बनाया हमने, मोड इसलिए बनाया है क्योंकि कोई बच्चा यहाँ पे a में से b को कम कर सकता है या फिर b में से कोई a को कम कर सकता है। तो अब यहाँ पे मोड लगाने से क्या फायदा होगा कि दोनों के लिए वैल्यू क्या आएंगी, इक्वल आएंगी, कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है जी। इसलिए हमें x माइनस वाई का मोड लगाना पड़ा यहाँ पे। ठीक है जी। अब हम इसका क्या करेंगे, इसकी हम एक रोस्टर फॉर्म बनाएंगे। रोस्टर फॉर्म कैसे, वो ऑर्डर पेयर लिखेंगे, x में से y को कम करो या फिर y में से x को कम करो जिसका नंबर क्या आ जाए, ओड आ जाए। ठीक है जी। सबसे पहले देखो 1 में से यदि हम 4 को कम करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी, यदि हम 1 में से माइनस करेंगे 4 को तो नंबर क्या आएगा, ये आएगा माइनस का 3। बट यहाँ पे मोड है, मोड क्या काम करता है, किसी भी नेगेटिव के नंबर को पॉजिटिव बना देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे हमने 1 लिया और यहाँ पे ऑर्डर पेयर क्या था, 4 लिया। क्यों, क्योंकि 1 का और 4 का जो सब्ट्रैक्शन है वो क्या आ रही है, कि ओड नंबर आ रही है। तो ये ऑर्डर पेयर इसके अंदर लाई करेगा रिलेशन के अंदर। ठीक है जी। अब अगला चेक करेंगे 1 का 6 के साथ में। देखो 1 में से यदि हम 6 को कम करें तो माइनस के 5 आएगा और माइनस के 5 का मोड क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये ऑर्डर पेयर भी इसके अंदर लाई करेगा। अब 1 में से इसको कम करें 9 को तो माइनस का 8 हो जाएगा और माइनस के 8 का जो मोड होता है वो प्लस का हो जाता है। और 8 नंबर कैसा है, 8 नंबर हमारे पास इवन है, तो ये ऑर्डर पेयर इसके अंदर लाई नहीं करेगा। ठीक है जी। अब 2 के साथ में भी ऐसे ही चेक करेंगे, 2 में से इसको 4 को कम करेंगे तो माइनस का 2 आएगा और माइनस का 2 भी क्या है, ओड नंबर नहीं है, ये इवन नंबर है, तो ये भी ऑर्डर पेयर लाई नहीं करेगा। 2 में से इसको कम करेंगे 4 आएगा, ये भी नहीं लाई करेगा। 2 में से 9 को कम करेंगे तो 7 आएगा माइनस का और मोड उसको बना देगा प्लस। तो हम क्या करेंगे, एक ऑर्डर पेयर क्या आ जाएगा हमारे पास में, 2 9 आ जाएगा। ऐसे ही सभी को चेक करेंगे, 3 का 4 के साथ में ओड आएगा तो 3 4 आ जाएगा। 3 को 6 के साथ में करोगे, 3 में से 6 को कम करोगे तो माइनस के 3 आएगा और माइनस के 3 यहाँ पे मोड क्या बना देगा, प्लस, तो ओड नंबर ही आएगा। तो ये कैसे पेयर होंगे, 3 6 हो जाएगा। अब 3 और 9 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 3 में से यदि हम 9 को कम करेंगे तो माइनस के 6 वैल्यू आएगी और मोड उसको क्या बना देगा, प्लस के 6 बना देगा। बट 6 क्या है, 6 इज द इवन नंबर है, तो ये ऑर्डर पेयर इसके अंदर लाई नहीं करेगा। अब 5 के साथ में चेक कर लेते हैं, 5 में से 4 को कम करोगे तो क्या हो जाएगा, 1, और 1 कैसा नंबर है, एक ओड नंबर है, तो ये ऑर्डर पेयर 5 4 इसके अंदर लाई करेगा। 5 में से यदि हम 6 को कम करेंगे तो माइनस का 1 और मोड उसको बना देगा प्लस का 1, तो ये भी इसके अंदर लाई करेगा। ठीक है जी। अब 5 में से यदि 9 को कम करोगे तो माइनस का 4, मोड उसको बनाएगा प्लस का 4, तो 4 इज द इवन नंबर, तो ये इस ऑर्डर पेयर के अंदर लाई नहीं करेगा। तो ये इस रिलेशन की क्या बनेगी, ये इस रिलेशन की रोस्टर फॉर्म बन जाएगी। ठीक है जी। जिसका फर्स्ट एलिमेंट कहां से लाई कर रहा है, ए से लाई कर रहा है, सेकंड एलिमेंट बी से लाई कर रहा है और इनका जो सब्ट्रैक्शन है, डिफरेंस है, वो क्या है, एक ओड नंबर है। ठीक है जी। अब हम फोर्थ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या है, द फिगर शो, ये फिगर दी हुई है हमें, शो ए रिलेशन बिटवीन द सेट पी एंड क्यू। ये क्या शो कर रही है, कि रिलेशन शो कर रही है पी और सेट क्यू के बीच में। ठीक है जी। अब राइट दिस रिलेशन हमें लिखना है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, उसके बाद इसमें लिखना है रोस्टर फॉर्म में, और रोस्टर फॉर्म में लिखने के बाद हमें बताना है इस क्वेश्चन में डोमेन एंड रेंज क्या होगी। ठीक है जी। अब हम देखेंगे इस सेट पी रिलेशन है जो हमारे पास में पी से लेकर क्यू तक,
इसके अंदर एक चीज है जो कॉमन है, क्या कॉमन है, यहाँ पर देखो 5 है, यहाँ पर 3 के साथ मैच कर रहा है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 के साथ मैच कर रहा है, यहाँ पर 7 है, ये 5 के साथ में मैच कर रहा है। तो मीन्स जो लेफ्ट साइड के नंबर है वो राइट साइड में अपने से 2 कम पर लाई कर रहे हैं। देखो 5 में से 2 कम करोगे तो 3 हो जाएगा, अब 6 में से 2 कम करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 हो जाएगा, और 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है जी। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की है ये, इसके अंदर सेट बिल्डर फॉर्म क्या बनेगी इसकी, क्वेश्चन की सेट बिल्डर फॉर्म बनेगी हमारे पास में कि ये रिलेशन बनेगा और इसके अंदर क्या आएंगे, वो x एंड y आएंगे। ठीक है जी। तो y क्या होंगे, x माइनस 2 होंगे। ठीक है जी। वेयर x की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 5, 6 एंड 7 हो जाएंगी। ये इस सेट की क्या बनेगी, सेट बिल्डर फॉर्म बनेगी। क्यों, क्योंकि यदि हम x की वैल्यू यहाँ 5 पुट करेंगे तो वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी, x की वैल्यू यदि हम यहाँ से 6 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, और x की वैल्यू यदि हम 7 यहाँ पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है जी। तो ये इस फर्स्ट की क्या बन जाएगी, इस रिलेशन की सेट बिल्डर फॉर्म बन जाएगी। क्या बन जाएगी जी, सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेकंड को देखो, सेकंड के अंदर हमने क्या करना है, इसकी एक रोस्टर फॉर्म बनानी है। रोस्टर फॉर्म इसी से बनाएंगे तो कैसे बनेगी, यदि हमने फर्स्ट ऑर्डर पेयर में x की वैल्यू 5 ली तो y की वैल्यू क्या आई थी, 3 आई थी। अब x की वैल्यू यदि हम 6 लें तो y की वैल्यू 4 आएगी, और x की वैल्यू यदि हम 7 लें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो ये हमारे पास में क्या बन जाएगा, रोस्टर फॉर्म बन जाएगी इस रिलेशन की। क्या बन जाएगी जी, ये रोस्टर फॉर्म बन जाएगी। ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेकंड पार्ट के अंदर डोमेन भी बतानी है और रेंज भी बतानी है। तो सेकंड पार्ट में देखो डोमेन क्या हो जाएगी, सेकंड पार्ट में डोमेन क्या होती है, किसी भी ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है वो हमारे पास में उस रिलेशन की क्या होती है, डोमेन होती है। तो इस रिलेशन के अंदर डोमेन क्या हो जाएगी, 5, 6 और 7 हो जाएगी। अब रेंज क्या हो जाएगी, रेंज होता है जी ऑर्डर पेयर का जो सेकंड कंपोनेंट होता है वो होता है हमारे पास में रेंज। इसके अंदर रेंज क्या हो जाएगी, 3, 4 और 5, 3, 4 और 5। ठीक है जी। इस प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चन को इजी वे से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करेंगे। हमारे को एक सेट दिया गया ए और एक रिलेशन ऑन ए डिफाइंड, एक रिलेशन डिफाइंड किया गया है। ये रिलेशन क्या कहता है, एक ऐसे ऑर्डर पेयर आएंगे ए बी जो ए और बी बिलोंग करेंगे ए सेट के अंदर, और बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, जो बी है वो एग्जैक्टली क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए ए के द्वारा। ठीक है जी। तो सबसे पहले पार्ट के अंदर हमने निकालना है आर की रोस्टर फॉर्म, रिलेशन की इसकी रोस्टर फॉर्म निकालनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को लिखेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या है, इसकी रोस्टर फॉर्म बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी एक ये लिख लेते हैं जो सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, ए बी बिलोंग करेगा ए के अंदर और बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। ये इसकी क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है। इसके हम क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म निकाल लेंगे। रोस्टर फॉर्म के अंदर वो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, वो ऑर्डर पेयर आएंगे जो बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, जिसके अंदर ऑर्डर पेयर के अंदर जो बी है वो ए के से द्वारा पूरा का पूरा क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। एग्जैक्टली डिविजिबल का मीन्स होता है कि जब हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है जी। अब हम देखेंगे यदि हम ए को 1 ले लेते हैं तो 1 को पूरा का पूरा डिवाइड कर देता है, क्योंकि क्वेश्चन 0 रिमाइंडर आता है इसके अंदर। अब देखो 1 सभी नंबरों को डिवाइड कर देता है, तो इसके अंदर ऑर्डर पेयर क्या आएंगे, 1 2 1 3 1 4 और 1 6। ठीक है जी। क्यों, क्योंकि 1 सभी नंबरों को क्या कर देता है, एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है इन सभी ऑर्डर पेयर में। ठीक है जी। अब देखेंगे हम 2 के साथ में, 2 को तो एग्जैक्टली डिवाइड कर ही देता है। अब देखो 3 को नहीं करेगा तो 2 4 को कर देगा है। अब देखेंगे नेक्स्ट में 2 6 को भी एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। अब 3 के साथ में देखेंगे 3 4 को नहीं कर सकता, अब 6 को कर देगा 3 और 3 खुद को भी कर देगा। ठीक है जी। अब देखेंगे हम 4 को तो डिवाइड कर ही देगा और 4 और किसी को डिवाइड नहीं करेगा इसके अंदर। अब 6 को देखेंगे, 6 केवल 6 को ही एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट पार्ट है जो फिफ्थ का, उसमें लिखनी थी रोस्टर फॉर्म। तो ये इस रिलेशन की क्या हो जाएगी, रोस्टर फॉर्म हो जाएगी। अब हम देखेंगे कि इसके सेकंड पार्ट को, कि फाइंड द डोमेन ऑफ आर। तो इसकी डोमेन क्या होगी सेकंड पार्ट में, इसकी डोमेन हो जाएगी जी,
जो हमारे पास रिलेशन है उसके जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो क्या काम करते हैं, डोमेन का काम करते हैं। अब यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पर भी 1 1 1 1। अब कितने टाइम 1 है ये हमें सारी बार नहीं लिखना है, क्योंकि हमें पता है कि जो सेट होता है ना, सेट के अंदर रिपीटेशन का कोई महत्व नहीं होता है, तो सेट के अंदर इस नंबर को केवल एक ही बार लिखते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगी डोमेन। अब देखो इस ऑर्डर पेयर के अंदर फर्स्ट कंपोनेंट क्या है 2 है, तो 2 भी ऑर्डर पेयर के डोमेन के अंदर आ जाएगा, 3 भी 4 भी और 6 भी, 3 4 और 6 ये हमारे पास क्या हो जाएगी डोमेन हो जाएगी। तो सेकंड पार्ट फाइंड द डोमेन ऑफ आर, तो डोमेन हमारे पास में ये हो जाएगी 1 2 3 4 और 6। अब है थर्ड पार्ट के अंदर की फाइंड द रेंज ऑफ आर, रेंज बतानी है हमें। थर्ड पार्ट के अंदर रेंज क्या हो जाएगी इस रिलेशन के अंदर, रेंज होती है हमारे पास में सेकंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। अब देखेंगे इसके अंदर देखो 1 है 2 3 4 6, ठीक है जी। अब उसके बाद में फिर से रिपीटेशन स्टार्ट हो गई है, 2 4 पहले आ चुका है, फिर 6 पहले आ चुका है, ये 3 और 4 भी पहले आ चुका है और 6 भी पहले आ चुका है। तो हमारे पास में इसकी क्या हो जाएगी रेंज, क्या हो जाएगी 1 2 3 4 और 6, ठीक है जी। अब हम देख पा रहे हैं जो हमारे पास में डोमेन एंड रेंज है वो क्या एक्चुअली वो ए सेट ही है। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं पूरा पूरा जो ए सेट है वो डोमेन का काम करेगा, और इसके अंदर पूरा का पूरा जो ए सेट है वो किसका काम करेगा, रेंज का काम करेगा। ओके जी, इस पार्ट के अंदर देखेंगे 6 पार्ट के अंदर क्या निकालना है, डोमेन निकालनी है, रेंज निकालनी है इस रिलेशन की, और ये हमारे पास एक रिलेशन दिया गया है। ठीक है जी, तो रिलेशन में सबसे पहले इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले देखो x की वैल्यू कहाँ लाई कर रही है, 0 से लेके 5 तक बिलोंग कर रही है। तो x की वैल्यू यदि 0 बिलोंग करे तो ये क्या हो जाएंगे ऑर्डर पेयर, x की वैल्यू 0 यहाँ पुट करो, 0 पुट किया तो 0, और यहाँ पर 0 पुट करोगे तो 0 प्लस 5 क्या हो जाएगा हमारे पास में 5। ठीक है जी, अब x की वैल्यू 1 यहाँ पुट किया तो यहाँ पर पुट करोगे तो 1 1 प्लस 5 क्या हो जाएगा हमारे पास में 6 हो जाएगा। ठीक है जी, अब नेक्स्ट देखो, अब x की वैल्यू क्या है 2 है, अब यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ 2 और यहाँ 2 प्लस 5 क्या हो जाएगा जी 7। अब 3 पुट करो 3 और 3 प्लस 5 क्या हो जाएगा हमारे पास 8। ठीक है जी, अब 4 पुट करेंगे तो 4 प्लस में 9 और 5 पुट करेंगे तो 5 और ये हो जाएगा हमारे पास में 10। तो ये इस सेट की क्या हो जाएगी, रिलेशन की क्या हो जाएगी, कौन सी फॉर्म हो जाएगी, ये रोस्टर फॉर्म हो जाएगी। इस रिलेशन की कौन सी फॉर्म हो जाएगी, रोस्टर फॉर्म हो जाएगी। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है डोमेन। और डोमेन क्या होती है, किसी भी रिलेशन के जो ऑर्डर पेयर होते हैं जो उनका फर्स्ट कंपोनेंट होता है वो क्या काम करता है, वो डोमेन ही होती है उस रिलेशन की। ठीक है जी, तो डोमेन क्या हो जाएगी यहाँ पे, डोमेन हो जाएगी जी किसी भी ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट कंपोनेंट। यहाँ पे देखो फर्स्ट कंपोनेंट क्या है 0 1 2 3 4 और 5, ये क्या है इस रिलेशन की क्या है डोमेन है। अब रेंज क्या होती है, रेंज होती है किसी भी ऑर्डर पेयर की जो सेकंड कंपोनेंट है वो होती है रेंज। रेंज क्या हो जाएगी यहाँ से 5 6 7 8 9 और 10। अब हम 7th क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो राइट द रिलेशन आर, एक रिलेशन हमें राइट करना है, x और x का क्यूब ये ऑर्डर पेयर बनेंगे, और x क्या है हमारे पास में प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर भी कैसा है, लेस देन टू 10, 10 से छोटे सारे के सारे प्राइम नंबर हमें लेने हैं, और उनका क्या है एक रिलेशन का एक क्या है रोस्टर फॉर्म बनानी है। ठीक है जी, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर होते हैं जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो 1 या फिर इटसेल्फ। ठीक है जी, अब हमें देखना है कि प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, प्राइम नंबर 1 से बड़े होते हैं सारे के सारे। ठीक है जी, तो स्टार्ट कहाँ से हुए, सबसे पहला नंबर क्या आया 2 आया, और इसके अंदर हमें लिखना क्या है 10 से छोटे के छोटे सारे के सारे प्राइम नंबर लिखने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक रोस्टर फॉर्म बना लेंगे। ठीक है जी, कैसे बनाओगे, अब हमें पता है कि जो प्राइम नंबर होते हैं लेस देन टू 10 वो कौन कौन से होंगे। सबसे पहले हमारे पास में 2 होगा। ठीक है जी, 2 का क्यूब लिखेंगे यहाँ पर, फिर दूसरा नंबर क्या आएगा 3 भी प्राइम नंबर है, और ये हो जाएगा 3 का क्यूब। ठीक है जी, फिर क्या आएगा 4 प्राइम नंबर नहीं होता है तो ये हो जाएगा 5, तो 5 का क्या आ जाएगा यहाँ पे क्यूब, फिर हो जाएगा हमारे पास 7 और 7 का क्या आ जाएगा क्यूब। अब 10 से छोटे हमारे पास में केवल 4 ही प्राइम नंबर है, वो है हमारे पास में 2 3 5 और 7। ठीक है जी, ये इसकी क्या बन जाएगी रोस्टर फॉर्म बन जाएगी। इसको और सिंप्लीफाई करना है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 8 3 27 5, इसका क्यूब क्या होता है जी 125, 7 और 7 का क्यूब क्या होता है जी 343। ठीक है जी, ये इस क्वेश्चन में क्या था रोस्टर फॉर्म पूछी थी, तो ये इस रिलेशन की क्या है
रोस्टर फॉर्म है जी। ठीक है जी। अब हम 8 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 8 क्वेश्चन के अंदर क्या है, हमारे को एक सेट दिया गया ए, जिसके अंदर एलिमेंट है एक्स वाई जेड। कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। बी सेट दिया गया है 1 2, जिसके अंदर एलिमेंट क्या हुए? 2 हुए। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ये बताना है कि ए से लेके बी तक के कितने रिलेशन बनेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हम देखेंगे कि कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या बन जाएगी। कार्डिनलिटी का मीन्स होता है कि उस सेट में कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं। इसमें कितने हैं? 3 हैं, तो ए की कार्डिनलिटी क्या हुई जी? 3। और कार्डिनलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी? कार्डिनलिटी ऑफ बी हो जाएगी हमारे पास में 2, क्योंकि बी सेट के अंदर केवल 2 ही एलिमेंट हैं। ठीक है जी। सबसे पहले अब हम देखेंगे कि कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी क्या हो जाएगी। हम 3 क्रॉस 2 को कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास में 6। ठीक है जी। The total number of relation from A to B वो क्या होते हैं? वो होते हैं जी 2 की पावर mn। m मीन्स ए के एलिमेंट और n मीन्स बी के एलिमेंट की मल्टीप्लाई। अब देखो ए के एलिमेंट 3 थे, बी के एलिमेंट 2 थे, इनकी मल्टीप्लाई की 6 आ गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? mn होता है हमारे पास फार्मूला, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 मीन्स 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 क्या होता है जी? 64। ठीक है जी। ये हमारे पास में क्या हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएंगे फ्रॉम ए सेट टू बी सेट के। करना क्या है हमें? करना कुछ नहीं है, ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो लिखो, बी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो लिखो, उनकी प्रोडक्ट करो, और 2 की पावर में वो प्रोडक्ट लिख दो। 2 की पावर में वो 6 कर दिया, और 2 की पावर 6 जो होती है वो होती है हमारे पास में 64। तो 64 क्या होंगे? रिलेशन हो जाएंगे टोटल ए सेट से लेके बी सेट तक के। ठीक है जी। अब हम 9th पार्ट को डिस्कस करते हैं। अब देखो 9th के अंदर क्या है, लेट एज आर बी द रिलेशन। एक रिलेशन है ऑन जेड, जेड के ऊपर डिफाइंड किया गया। जेड मीन्स इंटीजर का सेट है। ठीक है जी। आर ए से लेके बी तक वो ऑर्डर पेयर आएंगे, वो ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग करे जेड के अंदर, और ए माइनस बी इज एन इंटीजर। ए में से बी को कम करें तो क्या आ जाए? इंटीजर आ जाए। वो सारे के सारे ऑर्डर पेयर इस रिलेशन के अंदर लेने हैं। तो फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। उस रिलेशन की क्या निकालनी है? डोमेन भी निकालनी है और रेंज भी निकालनी है। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे हम, जो हमारे पास में रिलेशन बनेगा उसके अंदर ये ऑर्डर पेयर आएंगे जहां पे ए और बी दोनों के दोनों क्या हो? इंटीजर को ही बिलोंग करें। क्यों? क्योंकि हम किसी भी नंबर में से किसी दूसरे नंबर को, इंटीजर में से किसी दूसरे इंटीजर को कम करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? इंटीजर ही वैल्यू आएगी। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास में क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करती है अंडर द ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन। ठीक है जी। तो अब किसी भी इंटीजर में से किसी दूसरे इंटीजर को कम करोगे तो वो हमेशा एक इंटीजर ही आएगा। ठीक है जी। ये हमारे पास में सेट बनेगा, रिलेशन बनेगा, और इस रिलेशन के अंदर हमारे पास में डोमेन क्या होगी? डोमेन हो जाएगी फर्स्ट कंपोनेंट। फर्स्ट कंपोनेंट भी ए है, और ए हमें जेड के अंदर बिलोंग कर रहा है, मीन्स पूरा का पूरा क्या है? इंटीजर है। तो डोमेन क्या हो जाएगी इसकी? इंटीजर का सेट हो जाएगा पूरा का पूरा। और रेंज क्या हो जाएगी इनकी सेट की, रिलेशन की? ये भी बी है, और बी बिलोंग कर रहा है इंटीजर के अंदर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे इंटीजर हैं। तो इसकी जो डोमेन है वो भी इंटीजर हो जाएगी पूरी की पूरी, और जो रेंज है वो भी पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? इंटीजर हो जाएगा। ठीक है जी। इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट कर दिया है। ठीक है जी। इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए और इस एजुकेशन के अपने इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।